ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता का विशेष गुर आज बाबा ने बताया है बैलेंस। कोई भी सेवा कार्य करो, हम बच्चों का तो हर कर्म सेवा ही है, लेकिन उसमें यथाउचित रिजल्ट आए, जैसा लक्ष्य रखा था सेवा का वो प्राप्त हो जाए, उसके लिए बाबा ने आज हमें एक बैलेंस सिखाया है। वो बैलेंस है सेवा में सत्यता की अथॉरिटी तो यूज़ करनी है, क्योंकि हमें परम सत्य मिला है जिसने झूठ से लड़ना है। दुनिया में झूठ का बोलबाला है, परंतु परम सत्य को प्रकट करने की अथॉरिटी के साथ साथ हमारे बोल और व्यवहार ऐसे हों जिसमें अथॉरिटी का ईगो न दिखे, अहंकार की भासना न आ जाए किसी को कि ये अपने को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, क्योंकि दुनिया वालों ने कहा हुआ सत्य कड़वा होता है। तो हमारी सत्यता की अथॉरिटी में अभिमान की कड़वाहट न दिखने लगे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत रोब क्रोध अथॉरिटी के नाम पर न दिखने लगे। उसके लिए आज बाबा ने समझाया ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए कि जैसे इस झूठी दुनिया में जो झूठ खंड कहलाती है, ब्रह्मा बाबा ने सत्यता को अथॉरिटी से प्रत्यक्ष किया। हमने उसका स्वरूप देखा, लेकिन बाबा के अथॉरिटी के बोल में कभी अहंकार की भासना नहीं आई। हम सब अव्यक्त बाप दादा को भी देखते रहे। एक एक अव्यक्त मुरली कितने बड़े बड़े सत्य हमारी धारणाओं की उजागर करती है। हमारे सामने बैठे बैठे बाबा कितना हम सब बच्चों का सत्य चार्ट सुनाते हैं, लेकिन वो परम सत्य की अथॉरिटी होने के बावजूद भी उसमें बाबा का इतना स्नेह हमारे लिए समाया होता है, प्यार का सागर हमें फील हो रहा होता है। तो बाबा के वो बोल हमें बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे हमारी सारी कमियों कमज़ोरियों का पर्दाफाश हो रहा होता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के अथॉरिटी के बोल में कभी अहंकार नहीं देखा, स्नेह समाया हुआ रहा। तो बाबा ने कहा जो अथॉरिटी के ऐसे स्नेह युक्त बोल होंगे वो सिर्फ प्यारे नहीं होंगे। ओनली स्नेह युक्त बोल सिर्फ प्यारे हो सकते हैं कि बहुत मीठे लगे किसी को, वहाँ तो अटैच होने का चांस है। लेकिन अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं होते, प्रभावशाली होते हैं। सिर्फ प्यारे बोल से तो कन रस हो जाता है, या फिर एक दूसरे में बातों पर प्रभावित होने का पार्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ रियल अथॉरिटी है
और बाबा का प्यार साथ में समाया तो वो बोल प्रभावशाली होते हैं। तो आज बाबा ने कहा फॉलो फादर करो, यानी स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस रखो। एक और बैलेंस भी उसी में समाया है, निर्माणता और महानता का। सिर्फ विनम्र नहीं, विनम्र तो कई बार हीन भाव से भी हो जाते हैं। हम छोटे हैं, हम कम जानते हैं वगैरह भावनाओं से, लेकिन बहुत महान है तो भी निर्माण है। तो फॉलो फादर करना है हमको दो बातों के बैलेंस में, जितनी अथॉरिटी उतना स्नेह, जितनी महानता उतनी निर्माणता। बाबा ने कहा दोनों साथ साथ दिखाई दे, हमारी निर्माणता में महानता न छिप जाए और महानता दिखाने के चक्कर में विनम्रता मिस न कर दें। अथॉरिटी आते स्नेह मिस न हो जाए और स्नेह धारण करते अथॉरिटी स्लिप न हो जाए। ये वंडरफुल बैलेंस है शिव शक्ति का। तो शिव बाबा की शक्ति जब अंदर समाती है तो हमें बाउंड्री लाइन दिखाई पड़ती है कि कहाँ तक स्नेह रखना है। स्नेह ऐसा भी ना हो जाए जो मर्यादा छूट जाए, समय सीमा क्रॉस हो जाए। स्नेह ऐसा भी ना हो जाए सामने वाले की कमियां अलाउ हो जाए। स्नेह ऐसा भी ना हो जाए अपनी कमजोरी बन जाए। तो इसलिए स्नेह की एक लक्ष्मण रेखा है, वहां तक अथॉरिटी शुरू हो जाती है तो पावर कहलाती है, स्नेह की शक्ति बन जाती है। अकेला स्नेह तो मर्यादा तोड़ देता। लोगों ने कह दिया प्रेम में नेम नहीं होता, परंतु हमने नेम पूर्वक ईश्वरीय स्नेह देखा है, पाया है। जितना प्यार यहाँ हमें मिलता है बाबा का रूहानी प्यार ब्राह्मण परिवार का कहीं भी नहीं है, और जितने नियम संयम अपने यहाँ हैं वो भी और कहीं नहीं है। तो अथॉरिटी माना अपने नियमों की लिमिटेशन भूल न जाए कि कहाँ तक मेरी लिमिटेशन है। और वही सच्चा स्नेह है जो अपनी और सामने वाले की मर्यादा न तोड़ा दे और उसकी शक्तियाँ अपनी शक्तियाँ न नष्ट कर दे। सच्चा स्नेह है मेरा भी भला तेरा भी भला, मेरी भी उन्नति तेरी भी उन्नति। अपनी उन्नति माइनस करना भी कोई सच्चा स्नेह नहीं होता। अपना नुकसान करके तेरा भला करूं, अपनी कमाई छोड़ के तेरा प्रॉफिट करूं, आज करूं कल नहीं कर सकेंगे। अपनी जेब खाली वाला दूसरे को क्या दे पाएगा। तो इसलिए स्नेह चाहिए अथॉरिटी वाला और अथॉरिटी चाहिए स्नेह वाली। अथॉरिटी फुल हो क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान सागर ने परम सत्य सौंपा है। परम सत्य के सत्य फार्मूलाज हमारे पास हैं। हम जानते हैं कि ये फाइनल ट्रूथ्स हैं, इसके ऊपर दुनिया में कोई और सत्य नहीं होता। लेकिन इतना स्नेह पूर्वक व्यवहार हो जो इंजेक्शन भी लगे और दर्द ना हो, ऑपरेशन भी हो और पीड़ा ना हो। तो ऐसा व्यवहार तब होता है जब अंदर
ध्यान होता है मेरा बाबा कैसा है, फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे ही ध्यान आता है मेरा बाबा कैसा है, तो मेरी महानता मेंटेन रहती है। और बाबा जितना निर्माण हमने देखा आंखों से, बुजुर्गी अवस्था में भी हाथों से गोबर के उपले बना रहा है, केरी के कोयले बना रहा है, पत्थरों से सड़क बना रहा है, कोयले का ट्रक आया, खुद कोयला ट्रक से उतारने के लिए आगे आ रहा है, सब्जी काट रहा है, अनाज साफ कर रहा है। ब्रह्मा बाबा अकेला तो नहीं होता है, बाप दादा साथ होते हैं। तो हमने देखी है विनम्र महान मूर्ति ब्रह्मा बाबा। हमने अनुभव सुने हैं महारथियों के, और वो अनुभव सुनना भी देखना ही होता है। तो हम किसकी औलाद हैं? आदि पिता ब्रह्मा, अनादि पिता शिव की, और दोनों ही निरहंकारी की भी चोटी हैं। विनम्रता की महान मूर्ति, निराकार सर्वशक्तिमान होते कहता है मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। सिर्फ कहता नहीं है, वैसे हम बच्चों की सेवा पर हाजिर है। तो हमें किस बात का अभिमान है? हमारे पास उनसे ज़्यादा क्या है जिसका हम अभिमान करेंगे? हमारे पास तो अपना था ही कुछ नहीं, है भी कुछ नहीं, उसी का दिया हुआ है, उसी का दिया यूज़ कर रहे हैं, उसी का दिया बांट रहे हैं। तो अभिमान किस बात का करें? इसमें अटेंशन ये रखना होता है कि अभिमान ना आ जाए, तो हमारी अथॉरिटी दूसरों को किरकिरी लगने लगती है। हमारी महानता से लोगों को ईर्ष्या, द्वेष या विरोध आने लगता है। लेकिन जहाँ महानता विनम्र हो जाती है, अथॉरिटी में स्नेह आ जाता है, वहाँ रिस्पेक्टेबल और लवेबल हो जाते हैं, सबके दिल पर राज कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बनेंगे। कौन सा बैलेंस अंडरलाइन करना है? कि हमारे बोल में अहंकार की भाषा न आए। ज्ञान सुनाते, ज्ञान तो परम सत्य का सुना रहे हैं, और हमारे व्यवहार में महानता झलके, निर्माणता के साथ विनम्रता की महानता ये दिखती रहे, ये बहुत अधिक ज़रूरी है। और हमने कल से अभ्यास शुरू किया है व्यर्थ मुक्त। कल हमने बात की थी दृष्टि के व्यर्थ से मुक्त। आँखें वही देखें जितना देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन जो आँखों से ली गई होती है वह हमारी मेमोरी बनती है, और पिक्चर जो मेमोरी में रिकॉर्ड होती है डिलीट करना मुश्किल होता है। आज हम बचेंगे वाणी के व्यर्थ से, क्योंकि आज बाबा ने हमें वाणी की मर्यादा रेखा खींच कर दे दिए। स्नेह चाहिए वाणी में, निर्माणता चाहिए। आज हम वाणी के व्यर्थ से बचने के लिए ध्यान रखेंगे बहुत कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना है, या तो नहीं बोलना है। बात टू द पॉइंट बोलनी है। जैसे पूछना है किसी से फलानी चीज़ कहाँ रखी है, उतना ही पूछना है। गिलास कहाँ रखा है। 4 सेंटेंस जोड़ने नहीं, कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, कहाँ रख देते हैं, बताओ पहले क्यों नहीं बताया। 4-6 बातें और लगाने की कोई ज़रूरत नहीं।
उसमें अभिमान भी झलकेगा तो कहीं परेशान की स्थिति भी झलक जाएगी। वाणी का संयम चाहिए, बहुत कम, क्रिस्प, टू द पॉइंट, बात भी स्पष्ट हो जाए, शब्द भी कम हो। इसके लिए बार बार भीतर जाना है, आंतरिक शक्तियों का प्रयोग अधिक करना है, स्वचिंतन का प्रयोग करना है, वाणी की पावर कम प्रयोग करनी है। कहीं शोर न हो जाए मेरी आवाज़ से, दूसरे की साइलेंस न भंग हो जाए, मेरे शब्द किसी को चैन दें, सुकून दें, ज्ञान दें, स्नेह दें, विनम्रता सिखा जाएं, प्रेम और शक्ति दोनों इकट्ठा साथ साथ चलें। तो आज का अभ्यास अब से रात तक बार बार अटेंशन, वाणी कंट्रोल से यूज़ करनी है। ये दौलत है हमारे शब्द रतन, माप माप के बाहर निकलने चाहिए। व्यर्थ बोलने से अच्छा है ना बोलें। हर बोल का एक अकाउंट बनता है, तो मेरा व्यर्थ का खाता ना बन जाए। अटेंशन प्लीज़। हर बोल बोला गया बदला लेता है, रिटर्न देता है, रिटर्न आता है। तो ना मोह के बोल हों, ना लोभ के बोल हों, ना अहंकार के बोल हों, रूहानियत के बोल हों, और हमारे बोल में वैराग हो, संयम हो, बाप का प्यार हो, रूहानियत हो। तो अटेंशन रख के आज हम बोल के व्यर्थ खाते को चेक करेंगे और कंट्रोल करेंगे। बार बार अपने को स्टॉप बोलेंगे, वही बोलेंगे जो बोलना अति आवश्यक है। बार बार अपने से पूछ लेंगे ये जो बोल रहे हैं ये आवश्यक है, फिर बोलेंगे। ठीक है, ओके।